बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियो में हमने लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। उससे पहले हमने लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की टाइमोलॉजी एंड डेफिनेशंस को डिस्कस किया। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आप पहले प्रीवियस 2 वीडियोस को वॉच कर लें, तब आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आएगी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लैंग्वेज बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ये जानेंगे कि सबसे पहले कौन से लोग थे जिन्होंने लैंग्वेज को बोलना शुरू किया और कहाँ से लैंग्वेज सीखी उन्होंने। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसान ने 50,000 ईयर्स पहले बोलना शुरू किया। उस टाइम अगर हम मौजूदा टाइम में देखें तो पूरी दुनिया के अंदर 7,000 ज़बानें बोली जाती हैं और वक्त के साथ साथ विद इन टाइम ये जो लैंग्वेजेस हैं ये मॉडिफाई होती रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चेन स्टार्ट कहाँ से हुई। तो आज की वीडियो में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि लैंग्वेज बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुई। वीडियो के एंड पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो बगैर मज़ीद टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज? इट इज़ ऑलवेज कन्फ्यूजिंग टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई, लिंग्विस्टिक क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा। लिंग्विस्टिक, एज यू ऑल नो दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है उसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है। लिंग्विस्ट ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट वाज द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा थीरीज भी दी गई। सो वी सिंपली डू नॉट नो हाउ लैंग्वेज ओरिजिनेटेड। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि रिटन लैंग्वेज से पहले स्पोकन लैंग्वेज डेवलप हुई। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में बेसिकली 2 हाइपोथेसिस दिए गए। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है, ठीक है, आइडिया है, मफरूज़ा है। बस फर्स्ट वन इज़ डिवाइन सोर्स हाइपोथेसिस एंड सेकेंड वन इज़ एवोल्यूशन हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम डिवाइन सोर्स हाइपोथेसिस को समझते हैं। डिवाइन सोर्स हाइपोथेसिस क्या है? डिवाइन सोर्स क्या है लैंग्वेज का? रिलीजन्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक डिवाइन गिफ्ट है, ठीक है। बहुत सारे रैशनलिस्ट जो हैं इस थॉट को सपोर्ट करते हैं कि लैंग्वेज गॉड की तरफ से ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड की गई और ये ही लैंग्वेज का ओरिजिन है। डिफरेंट रिलीजन्स ने डिफरेंट तरीक़ों से लैंग्वेज की ओरिजिनेशन को कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बिलीफ रखा जाता है कि गॉड ने एडम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको लैंग्वेज तोहफे में दी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन व्यूज, गॉड क्रिएटेड एडम एंड व्हाटसोएवर एडम कॉल्ड एवरी लिविंग क्रिएचर दैट वाज द नेम देयर ऑफ, ओके। अल्टरनेटिवली अगर हम देखें तो हिंदुइज़्म में क्या कहा गया? हिंदुइज़्म में ये बिलीफ रखा जाता है कि ब्रह्मा, जिसको गॉड समझा जाता है हिंदुइज़्म के अंदर, ब्रह्मा की जो वाइफ हैं सरस्वती ने ह्यूमन बींग्स को लैंग्वेज दी। अगर हम इस्लाम की होली बुक कुरान पाक में देखें तो हम पढ़ते हैं कि जब गॉड ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इस दुनिया में भेजा तो उनको हर चीज़ का नाम सिखा कर भेजा, ठीक है। एंड वी टॉट एडम द नेम्स ऑफ ऑल द थिंग्स। हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा के भेजा। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो डिवाइन सोर्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक डिवाइन गिफ्ट है। ह्यूमन बींग्स को ये दिया गया है, खुदा की तरफ से ये गिफ्ट है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस डिवाइन सोर्स हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट भी किया गया था इजिप्ट के अंदर। पैसामेटिक नामी एक शख्स ने 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया। उन बच्चों को लोगों से दूर रखा और एक शेफर्ड को उनकी देखभाल का जिम्मा दिया और उसको मना किया कि इनसे कोई बात ना करे, यानी कि उनसे कोई भी बात करना, छोटी मोटी कुछ भी उनको कहना, इस चीज़ से उसने उसको मना किया शेफर्ड को। फिर जब उनमें से एक बच्चा रोया तो उसने रोते हुए बिकॉज का वर्ड निकाला। बिकॉज की आवाज़ उसके मुंह से निकली, बिकॉज का वर्ड निकला जिसका मतलब था ब्रेड। और ऐसे ही वो बच्चे जब बड़े होते गए तो अब्रप्टली वो इजिप्टियन बोलने लगे। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ कि जो लैंग्वेज है वो डिवाइन गिफ्ट है, खुदा की तरफ से एक गिफ्ट दी गई है ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस है एवोल्यूशन हाइपोथेसिस। एवोल्यूशन हाइपोथेसिस क्या है? एवोल्यूशन मीन्स लैंग्वेज इवॉल्व होती रही, वक्त के साथ साथ ग्रो करती रही। 19th सेंचुरी के एंड पर और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये दावा करना शुरू किया कि लैंग्वेज इज़ नॉट समथिंग डिवाइन बट इट इज़ अ सोशियो कल्चरल फिनोमिना। उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है ये डिवाइन सोर्स से नहीं है, डिवाइन सोर्स नहीं है, बल्कि ये एक सोशियो कल्चरल फिनोमिना है।
उनके कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज शुरू से ही ऐसी मॉडर्न नहीं थी, बल्कि ह्यूमन ब्रेन से लैंग्वेज आज ऐसी बनी है। यानी कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि लैंग्वेज विद इन टाइम चेंज होती रही है, ठीक है, सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर चेंज होती रही है, आर्बिट्रेरी है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आते रहते हैं। जैसे हमने ब्रो, ब्रदर, सिस्टर का वर्ड पढ़ा, यानी कि वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत आती गई। ह्यूमन ब्रेन्स ने लैंग्वेज को और ज़्यादा डेवलप कर दिया, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई। पहले लोग साइंस को यूज़ करते थे, फिर छोटे छोटे लफ्ज़ बनाना शुरू किए, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंसेस को लिखना शुरू किया और फिर एंड पर लैंग्वेज एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस हाइपोथेसिस में काफ़ी ज़्यादा थीरीज भी दी गई और स्टार्ट में ये समझा जाता था कि लैंग्वेज जो है नेचुरल साउंड्स पर बेस्ड है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स में ये एबिलिटी है कि वो उन साउंड्स के बीच और उन चीज़ों के बीच जो सेम वैसे ही साउंड बनाती हैं एक कनेक्शन बनाते थे और ऐसे ही लैंग्वेज वजूद में आई। स्टूडेंट्स, नेचुरल साउंड सोर्स में दो थीरीज शामिल हैं, जैसा कि फर्स्ट हमारे पास है द बोव थ्योरी एंड द सेकंड वन इज़ द पोपो थ्योरी। सबसे पहले हम द बोव थ्योरी को देखते हैं। ये थ्योरी 18th सेंचुरी के एंड में दी गई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज नेचुरल साउंड्स की इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, नेचुरल साउंड्स को कॉपी करना, जैसे कोको, कौ कौ, हिस, बुज, ह्यू, इस तरह के मतलब जो नेचुरल साउंड्स हैं उन साउंड्स को कॉपी करके प्रॉपर एक वर्ड बनाया गया। इस तरह से ये वर्ड चेंज होते होते एक प्रॉपर लैंग्वेज बन गई। नेक्स्ट थ्योरी है द पोपो थ्योरी। पोपो थ्योरी के अंदर क्या कहा गया, ये थ्योरी 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट हेनरी स्वीट ने दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज उन साउंड से शुरू होती है जो ह्यूमंस अनइंटेंशनली निकालते हैं, जैसे गुस्से में या फिर खुशी में या फिर गम में या फिर हमें दर्द में जैसे हम आवाज़ें निकालते हैं, जैसे हम हंसते हैं तो आवाज़ निकलती है, रोते हैं तो दर्द से कराहने की आवाज़, जैसे अलास, इस तरह करके। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्हीं आवाज़ों का यूज़ करते हुए लैंग्वेज बोली जाने लगी। और स्टूडेंट्स, इनके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जैसा कि द यो ही यो थ्योरी। ये थ्योरी दी थी एडवर्ड बर्नट ने, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो कि पास्ट और प्रेजेंट की ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करता है। एडवर्ड बर्नट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ह्यूमन एक्सक्लेमेशन से मिलकर बनी है। जैसे कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो अचानक से आवाज़ निकलती है, या कोई अगर चोट लगती है तो आउच की आवाज़ निकलती है या ओ की आवाज़ निकलती है, तो या फिर जब हम शॉक्ड होते हैं या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखते हैं जैसा कि वो, वाओ, ओए, यानी कि इस तरह के जब हम एक्सप्रेशंस देते हैं अनएक्सपेक्टेड देखकर जो आवाज़ हमारे मुँह से निकलती है, तो द यो ही यो थ्योरी के अकॉर्डिंग इन साउंड से प्रॉपर लैंग्वेज बनी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इन्हीं एक्सक्लेमेशन से मिलकर बनी। नेक्स्ट थ्योरी है द डिंग डोंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एनिमल साउंड्स एंड नेचुरल साउंड से मिलकर बनी है, जैसा कि अचानक दरख्त का गिरना और वो दरख्त के गिरने से जो आवाज़ पैदा होगी, ठीक है, इस तरह से वो आवाज़ जो है वो स्लोली प्रॉपर लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास द टाटा थ्योरी। टाटा थ्योरी दी थी सर रिचर्ड पैजेट ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ह्यूमन मेड साउंड से मिलके बनी है। मीन्स एज वी यूज टाटा फॉर गुड बाय, जैसा कि हम टाटा को गुड बाय के लिए यूज़ करते हैं। द मोशन ऑफ वेविंग हैंड इज इमिटेशन बाय द टंग इन द माउथ एंड प्रोड्यूस्ड द साउंड टाटा। फॉर एग्जाम्पल, एज माई टंग स्टिक्स आउट व्हेन आई ट्राई टू प्ले द गिटार। जब मैंने गिटार बजाने की कोशिश की तो मेरी टंग जो है वो स्टिक आउट हुई, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ह्यूमन जेस्चर्स से मिलके बनी है। जैसे कि हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं या फिर हम जो है वो नोड करते हैं, सर हिलाते हैं, तो इस तरह से जो है वो ह्यूमन मेड साउंड से मिलके लैंग्वेज बनी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास द लाला थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज उन साउंड से डेवलप हुई है जो सॉन्ग्स, लव या हेट में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। वो साउंड्स जो सॉन्ग्स के अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं, लव या हेट में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे विस्लिंग या ह्यूमिंग। ये थ्योरी तमाम रेशनल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करती है। यानी कि जो प्रीवियस थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, लाला थ्योरी जो है ये उन तमाम थ्योरीज को इग्नोर करती है। और लाला थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स, लव या हेट के जो एक्सप्रेशन होते हैं जैसे विस्लिंग वगैरह, तो इससे लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई, ठीक है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अभी हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे अनाउंस करते हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए थे। तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है, हु गेव लाला थ्योरी, लाला थ्योरी किसने दी, व्हाट इज बोव थ्योरी एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, बोव थ्योरी क्या है और लाला थ्योरी किसने दी, उसके अलावा हाइपोथेसिस क्या है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।